35,000 तक पहुंच चुकी है और शायद ये तादाद आज शाम तक और बढ़े और ये सिलसिला जो है और तेज़ हो इस हफ्ते में। इसके अलावा जो हमने कार्रवाई की है बिलखसूस इन लोगों की जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ ली हैं उस हवाले से भी हमने कार्रवाई की है और जो लोग हमारे पाकिस्तानी इनके लिए बेनामी का किरदार अदा कर रहे हैं उनका भी डेटा जमा किया जा रहा है। जो हमारे बाकी कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में सिर्फ अफ़गान गैर कानूनी तारकीन वतन को नहीं निकाला जा रहा, बहुत से ऐसे अफ़गान जो बाकी ज़बानें बोलते हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने आइडेंटिटी थेफ्ट किया है, जिन्होंने नादरा के सिस्टम को मैनिपुलेट किया है, जिनमें हमारे ऑफिशल्स माजी में सम हाउ इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक चैलेंज है जो इस पे कार्रवाई शुरू हो गई है। और वो लोग जो इस वक्त बलूचिस्तान में चाहे उनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से हो या ईरान से या इराक़ से, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये इनडिस्क्रिमिनेट होगा, किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं होगा और जो लोग यहाँ पे कम्युनिटी लेवल पे ऑब्जॉर्व हो चुके हैं, चाहे उनको जितना भी ऑब्जॉर्प्शन मिला है, सपोर्ट मिला है कम्युनिटी नेटवर्क में, वो यानी एम्बेडेड हैं, उनके ख़िलाफ़ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो कोयटा सेंटर हमने बनाया है वो कमिश्नर साहब आपको ब्रीफ करेंगे। जो होल्डिंग सेंटर है, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है या हम आइंदा दिनों में ये कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हम फ़ौरन भेज रहे हैं फ़ौरन एक्ट के तहत। और फ़ौरन एक्ट में ये प्रोविज़न भी जिसे प्रोविज़न 3 कहते हैं, उसमें इंतज़ामिया मजबूर नहीं है कि उनको कोर्ट्स में प्रोड्यूस करें, लिहाजा उनको डिटेन करने के बाद उन्हें मुल्क बदर किया जा रहा है। अभी मैं कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको ब्रीफ करें कि क्वेटा में या ओवरऑल यहाँ पे जो उनकी जुरिस्डिक्शन में क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पर कोयटा डिवीज़न के अंदर 6 के करीब हमारे होल्डिंग साइट्स हैं जिनको हम इस्टेब्लिश कर चुके हुए हैं। कोयटा के अंदर हमारा हाजी कॉम्प्लेक्स और PCSIR की जो बिल्डिंग है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है इनटू होल्डिंग साइट्स। होल्डिंग साइट्स का पर्पस ये है कि जो लोग अव्वल तो अपनी मर्जी से जा रहे हैं, वॉलंटरली जा रहे हैं, जो कि 90% हैं, वो तो सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो नहीं जा रहे, उनको फिर हम कानून के मुताबिक फॉरेन नेशनल्स एक्ट के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद उनको होल्डिंग साइट पर मुंतकिल किया जाता है। होल्डिंग साइट पर नादरा के साथ मिलकर FIA के साथ मिलकर उनका पूरा डेटा जो है वो रिकॉर्ड में लेके आया जाता है और उसके बाद उनकी मैनिफेस्ट के मुताबिक उनको चमन बॉर्डर से हम इनखला के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज से हमारा ये ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। जैसे सर ने बताया कि ऑलरेडी 30-35 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो वॉलंटरली जा चुके हुए हैं। पूरी तरह से मुहिम जो है वो कामयाब चल रही है। होल्डिंग साइट के अंदर हमारे नादरा, FIA, ज़िले इंतज़ामिया और बाकी जितनी भी अलाइड फैसिलिटीज़ हैं वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसका मकसद सिर्फ यही है कि इनको यहाँ पे टेम्परेरी हम अपने पास रखेंगे और फिर इवेंचुअली विदिन 24 आवर्स जो भी बैच आएगा उसको हम चमन बॉर्डर पे एविक्ट करेंगे। अच्छा सर, सवाल ये है कि क्या चूंकि डेडलाइन खत्म हो चुका है, अब डोर टू डोर ये अमल शुरू होगा लोगों को चेक करने के हवाले से, और जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं आज दिन आप लोगों ने कितनी कार्रवाइयां जो है वो की और किस किस इलाकों में की है, कितनी तादाद में लोग होल्डिंग सेंटर मुंतकिल हुए, डोर टू डोर चेक कैसे किया जाएगा, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा लोगों को? देखिए ऑलरेडी हम बिल्कुल डोर टू डोर जा रहे हैं। अब हमारे पास डेटा है, हमारा जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट है, बिलखसूस जो क्राइम्स ब्रांच है, उनकी बड़ी विजिबिलिटी है। सारे इलाकों को हमने उनकी जियो फेंसिंग की है, उनकी मैपिंग की है, लिहाजा हम उनके पीछे जा रहे हैं। और जिस तरह हमने कहा है कि उनको जहां भी ऑब्जॉर्व्ड हैं हम चुन चुन के उनको
डिटेन करेंगे। जो आज की कार्रवाई है वो तकरीबन 100 है और ये जो है हम और बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा जो डेडलाइन था वो यही था कि आप वॉलंटरीली जाएंगे, हमें कोई फॉर्मेट के तहत कार्रवाई ना करना पड़े, लेकिन अब ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है जो रुकने वाली नहीं है। इसके अलावा जो होल्डिंग सेंटर्स हैं वो तकरीबन फ़ाल हो चुके हैं या फ़ाली की हालत में हैं मुख्तलिफ रीजन्स में, और जो लोग अभी आ रहे हैं बिलखसूस सिंध के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, वो ट्रेन के ज़रिए लोग भेजेंगे। 1000 लोग तकरीबन उनके पूरे हो गए तो ये ट्रेन हम किसी वक्त भी रिसीव कर सकते हैं नेक्स्ट टू डे में, नेक्स्ट 48 आवर्स में, और वो स्ट्रेट हम कोयटा से चमन जो है वो ले जाएंगे और वहाँ पे उनको एग्जिट पार कराया जाएगा। तो हम कोशिश करें कि मिनिमम लोगों को हम इन होल्डिंग सेंटर्स में रखें, जितना हम वहाँ पे लॉजिस्टिकली कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं जो 4 बजे का डेडलाइन है बॉर्डर क्रॉसिंग का वो हम बढ़ा सकें। तो इस वक्त हमारी सबसे जो फ़ाल एग्जिट सेंटर है वो चमन का है और वहाँ पर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को, हमारी इंतज़ामिया को, बिलखसूस कोयटा और चमन को, जिन्होंने पूरा बर्डन उठाया है, और आइंदा दिनों में मेन किरदार जो है इनका होगा क्योंकि पंजाब से जो अभी काफिले निकल रहे हैं वो भी बलूचिस्तान के रास्ते जो है वो मुल्क बदर होने जा रहे हैं। कभी ये दावा किया जाता कि 70,000 तो कभी 1 लाख का दावा किया जाता रहा कि उन्होंने हासिल किए, उन पर अब तक कितना काम हुआ है? क्या उनको अरेस्ट किया गया या वो वापस चले जाते हैं? सीएनआई से ही देखिए इस वक्त जो डेटा है 70,000 ब्लॉक है, उस पर कार्रवाई हो रही है। आपको मालूम है उसमें मल्टीपल एजेंसीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, उनकी वेरिफिकेशन, उनमें आप जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स ढूंढते हैं, इलाकों में जाते हैं, उसमें कुछ डीएनए रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड होगा। बाकी जो हमें लग रहा है जिसमें नादरा का एक सिस्टम है कि सस्पेक्टेड कार्ड्स बनाए गए, उनके पीछे नादरा जा रही है एफआईए की मदद से। तो अक्रॉस द बोर्ड इस वक्त जो सस्पेक्टेड जिसे हम आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ये कम्बरसम है, एक दिन में ये ख़त्म नहीं होने वाला, लेकिन ये रिजॉल्व है कि हम उन तक जाएंगे और उनको जो है वो यानी उनकी आइडेंटिटीज़ को हम अनअर्थ करेंगे और उनको वापस अपने मुल्क भेजेंगे। देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट में जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो भी मुल्क के लोग हैं, वो अक्रॉस द बोर्ड, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं कोई एथनिक खुदा न खास्ता बात करना चाहता हूँ जिससे हमारे फॉल्ट लाइंस एग्जासरबेट हों। हम नहीं चाहते कि कोई नेमिंग करें, लेकिन जिस ने भी, चाहे वो कोई भी बलूचिस्तानी हो, यहाँ पे रहा हो, उन्होंने आईडी कार्ड्स बनाए हों और वो नेशनल हो अफ़गानिस्तान का, ईरान का, किसी और मुल्क का, और उन्होंने हमारे सिस्टम को मिसयूज़ किया हो, उनके खिलाफ अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई हो रही है। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो आज जहाँ भी बैठे हैं, अगर वो बाहर बैठे हैं, उनके जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं वो कैंसिल होने जा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल होने जा रहे हैं। ये एक रियासत पाकिस्तान का फैसला है जो मल्टी लेवल एजेंसीज और गवर्नमेंट बॉडीज़ जो हैं वो कोऑपरेट कर रही हैं। तो ये हम उस हद तक जाएंगे जहाँ पे ये अब्यूज़ हुआ है। आखिरी क्वेश्चन प्लीज़। नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि अफगानों के साथ सलूक है। इस वक्त 4 हमारे एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो हमने फंक्शनल किए हैं, जिसमें चमन सबसे अहम है, उसमें चागी में, इसी तरह किला सैफुल्लाह में भी एक कमरदीन कारेज है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों को हम भेज रहे हैं बांग्लादेशी कम्युनिटी के, उनको हम जो है वहाँ से बाई रोड भेज रहे हैं कराची से। जो इंडियंस हैं उनको हम बाई एयर भेज रहे हैं। जो नाइजीरियंस हैं उनको इस्लामाबाद से हम बाई एयर भेज रहे हैं, उनको हम चमन से नहीं भेजेंगे। जो लोग यहाँ पे चमन की, उनकी शहरत अफगानिस्तान की है, उनका रास्ता बनता कमरदीन कारेज या चमन है। तो इस वक्त चमन के रास्ते उन लोगों को भेजा जा रहा है, लेकिन बाकी लोगों, मिसाल मकरान डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, उन लोगों को जो है हम ईरान भेजेंगे तो उस रास्ते से जाएंगे जहाँ पे वो उनकी जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान की इंटरनल सॉवरेनिटी का सवाल है। जो भी है, जो भी ज़बान है,
जिस कम्युनिटी से भी है, माजी में हमने उनको मेहमान नवाजी के तौर पे अपने दरवाजे खोले थे। 40 साल से, मैं सिर्फ अफ़गानों की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको कहा ना तकरीबन 10 साल तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना के लोगों का हुआ इस्लामाबाद में। नाइजीरियंस कम्युनिटी के लोग हैं जो उनके पास कोई आईडी नहीं है, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अक्रॉस द बोर्ड हो रही है। ये स्टेट की इंटरनल सॉवरेनिटी है जो हमने रीइंफोर्स करनी है। आपने अभी कहा कि उनकी जायदादें जब्त की जाएंगी, उनका सुराग लगाया जाएगा, इसका टीआर क्या होगा कि उनका सुराग लगाया जाए, उन्हें जब्त किया जाए? सर इजाज़त है? प्लीज़। अच्छा, इसमें ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट, जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसी तरह फॉरेन नेशनल्स एक्ट में भी ये प्रोविज़न मौजूद है। अभी तक जो हमारे पास तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग इविक्ट हुए हैं, उनका हमने जो डेटा चेक किया है, किसी ने भी अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई। उन्होंने यहाँ तो बेनामी किसी के नाम पे करवाई हुई है, यहाँ वो रेंट पे यहाँ पर रह रहे थे। और वैसे भी हमारे लॉ के अंदर है कि कोई भी फॉरेन नेशनल जिसके पास पाकिस्तान का CNIC नहीं है, ना वो अपने नाम पे रजिस्ट्री इंतकाल करा सकता है, ना वो फ़र्द का इंतकाल करा सकता है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। हाउएवर अगर इस तरह की कोई प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं जो हमें कंफर्म हो जाता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, वो अवैक्वी प्रॉपर्टी हैं या एक तरह से वो उनका कोई ओनर उसकी क्लेम नहीं कर रहा, तो उसको हम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अपने नाम पे बहके सरकार जब्त करते हैं टेम्परेरीली। जब निगरान